क्या हो अगर तुम अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लो ताकि वो मोटी है और उसका वजन बहुत ही ज़्यादा है, बट 10 दिनों बाद देखो तो कुछ नज़ारा कुछ और ही हो। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आन्या होता है और उसका बॉयफ्रेंड होता है बॉडी बिल्डर जिसका नाम जैनिया होता है। वो साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बट आन्या होती है जो कि एक बेकरी में काम कर रही होती है और वो आई मीन केक और वेक बहुत ही ज़्यादा खाने लगी थी। और अब उसका वजन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा था, ताकि वो पहले पतली थी बट अब उसका वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा था। तभी वहाँ पे एक शादी होती है जहाँ पे जेनिया उसे साथ में चलने को बोलता है, बट वहीं पे उसके कोई भी कपड़े उसको सेट नहीं हो रहे थे। कुछ कपड़े तो ऐसे थे जो उसके पहनने से पहले ही फटे जा रहे थे क्योंकि उसका वजन इतना बढ़ चुका था। उसके बाद वो कपड़ों को चेक करती है, एक दो ड्रेस तो यूं ही फट जाती है, बट फाइनली उसे एक ड्रेस मिल जाती है जो कि वो पहन के बाहर आ जाती है और वहीं पे जेनिया भी आ जाता है और जेनिया को कहती है अब चले हम। जेनिया उसे साथ में ले जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसका वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और वो अब ऐसी जेनिया नहीं रही थी, आई मीन ऐसी आनिया नहीं रही थी जिससे वो प्यार करता था। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हमें चलना है तो चलो और तुम्हारी मर्जी ना हो तो ना चलते हैं, मैं भी ना जाऊंगा, तू भी ना चल मेरे साथ। उसके बाद वो लड़की होती है वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसका भी इतना मन नहीं था जाने का। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो लड़की होती है वो अपने कपड़े उतार देती है। उसके बाद वो वजन चेक करने जाती है तो उसका वजन होता है 75 किलो होता है। उस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपना वजन तो घटाना चाहती थी बट उस पर मेहनत करना नहीं चाहती थी, तभी वो आई मीन पकौड़े तल के खाने लगती है। उसके बाद वो जैसे ही चैट देखती है तो वहाँ पे उसके साथ लड़कियों के फोटो होते हैं। उसके बाद जैनिया जिस पार्टी में गया था वहाँ पे सारी लड़कियाँ पतली थी और उसके बाद हम देखते हैं एक और फोटो देखती है जिसमें जो लड़का था वो उस लड़की के साथ चिपका हुआ था और उसके साथ किस ले रहा था। और इस चीज़ से देख के वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो जलिस फील करती है और उसके बाद वो तैयार होकर सीधा पार्टी में पहुँचती है। और पार्टी में पहुँचने के बाद सीधा उसके पास जाती है, वहाँ पे देखती है कि जैनिया उस लड़की के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहा होता है और ये इसको अच्छा नहीं लगता और लड़की इसके बीच में चली जाती है और डांस करने लगती है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और इस चीज़ से वहाँ पे जैनिया बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है। के बाद अन्या होती है वो जैनिया से पूछती है कि तुम उस लड़की के साथ ना चिपक चिपक के डांस क्यों कर रहे थे। उसके बाद जो जैनिया होता है वो उससे कहने लगता है कि मैं तो उसके साथ यूं ही डांस कर रहा था और तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो यार, तुम तो पूरा दिन खाती रहती हो यार, मेरा तो ख्याल करती नहीं हो, दिन भर खाती रहती हो और पहले जैसी तुम नहीं रही, तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक शादीशुदा जोड़ा आ जाता है और जैसे वो जोड़ा वहाँ पे आता है तो उन्हें देख लेता है। उसके बाद वो आन्या को कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो क्या। उसके बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो इतनी मोटी है। उसके बाद वहाँ पे आई मीन जैनिया होता है वहाँ से चला जाता है। बाद आन्या होती है अपने मम्मी के घर पे चली जाती है वहाँ पे रोते रोते। उसके बाद उसकी माँ को वो कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो मुझे मोटी कह के वहाँ से चिढ़ा के चला दिया और मैं उससे चीज़ से उसे बहुत पसंद करती हूँ। उसके बाद उसकी माँ कहती है बेटा तुम्हारा वजन ना है, तुम्हारी तो हड्डियाँ बढ़ रही है, इस चीज़ से तुम मोटी लगती हो। और इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने घर पे जाके रोने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी दोस्त होती है, उसकी दोस्त वहाँ पे आ जाती है और वो बिना सोचे समझे उस आन्या आई मीन जैनिया की बहुत ही ज़्यादा बुराई करने लगती है। वो कहती है जैनिया बहुत ही हरामी है, मेरे को छोड़ के चला गया। बाद वो रात को सो जाती है बट सुबह उठते वापस से उसे वही चीज़ें याद आने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड है वो उसे छोड़ के चला गया और वो उसे तसल्ली देती है। उसके फादर होते वो भी उसे आई मीन रातों को भूल जाने का कहते हैं बट उस चीज़ से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वापस से रोने लगती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि वापस से वो सो जाती है। दूसरे दिन जैसा ही दूसरा दिन होता है तो लड़की उसके पास आती है। वो कहती है कि मेरे दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था बट वो रोने की वजह वो जिम चली गई और जिम में जाने के बाद उसने बहुत मेहनत की तो उस चीज़ से उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया और जिस बंदे ने उसे छोड़ा था वो बंदा उसके साथ रिग्रेट करने लगा और उसे पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा आई मीन मेहनत करने लगा। फिर भी वो लड़की उसे नहीं मिली थी। उसके बाद वो ऐसा सुन के दूसरे दिन जिम जाती है और जिम जाने के बाद सारे मशीनों पे अनकंफर्टेबल आई मीन कोशिशें करती है क्योंकि थोड़े दिन तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, एक दो बार तो वो ट्रेडमिल से गिर भी गई थी। भाई पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसने तो मुंह ही दिया साली ने। फिर उसके बाद वो जाके होटल में बर्गर खाने लगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे नताशा आ जाती है और उसका सामान लेके कूड़ेदान में डाल देती है और उससे कहती है कि यार तुम 2 घंटे भी नहीं रह सकती क्या यार खाने के बिना, तो तुम्हारा पेट कैसे बढ़ेगा। उसके बाद वो लड़की होती है अपने मुंह पे आई मीन अपने पेट पे सनस्क्रीन लगाती है और बेहुदा हरकतें करने लगती है, अपने पेट पे रोल बांध देती है और रात को वो चुपके से खाना खाने लगती है। वहीं पे नताशा होती है जैसे उसके पास आती है उसके बाल पकड़ के उसे पकड़ लेती है। वो कहती है साली क्या कर रही है, तुझे थोड़ा सा भी शर्म ना है, तू कैसे बताएगी उस बंदे को। उसके बाद हम दूसरे दिन देखते हैं उसको मना तो किया था बट वहाँ पे वो कैसे रुकती, वो तो बेकरी में काम कर रही थी और चारों तरफ केक पड़े होते, थोड़ा बहुत केक खा लेती है। उसके बाद वो 10 स्टैंड बैठक लगा लेती है। वो सोचती है कि इस चीज़ से सब ठीक हो जाएगा बट उसका बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो बेकरी में काम कर रही थी और चारों तरफ खाना ही खाना पड़ा हुआ होता है।
फिर भी वो अपने आप को मेंटेन करती है और पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती और पानी पी के टाइम निकालती है। बट वहीं पे हम देखते हैं कि वो बैठी हुई होती है, बट एक केक भी पड़ा होता है उसके सामने और होटल में कोई भी नहीं होता। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और एक ही झटके पूरे केक को आधे से ऊपर निकल जाती है। भाई क्या ही औरत है यार, कैसे पटाएगी उसके बाद उसे। उसके बाद वो रात को सर्च करती है, उसके बाद वो चली जाती है एक ऐसे लोगों के बीच में पे सारे लोग मोटे होते हैं और एक दूसरे को पतले होने की सलाह देते हैं। वहीं पे हमारे एक और हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम कोल्या होता है। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं और उसके बाद वो कहती है मैं तो एक किताब लिख रही हूँ, इस चीज़ से मैं आप दोनों के बीच में आई हूँ और तुम्हारी चीज़ें उस किताब में लिखूंगी। उसके बाद सारे लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं बट उन्हें कोई भी पता नहीं लगता। उसके बाद वहाँ पे कोल्या होता है, वो गुस्सा होकर उन सब पे चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि हमें सच स्वीकार करना होगा, हम मोटे हैं तो उस चीज़ से हमें वो भी बातें करनी होगी। और ये सब सुन के वहाँ पे लड़की होती है जिसका नाम आन्या होता है, से उठकर चली जाती है क्योंकि लोगों को पता ना चले कि उसके मोटे पे के कारण वो भी वहाँ आई थी। उसके बाद मोबाइल का नाटक करके चली जाती है। उसके बाद कोलिया वहाँ पे आता है और वो कहता है कि चले हम वहाँ पे होटल में चलते और खाना खा के बातें करेंगे और फोकट का खाना मिले और ये लड़की ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद वो थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं और वहीं पे वो लड़का होता है उसे समझाने लगता है कि तुम भी मोटी और मैं भी मोटा हूँ और हमारा वजन बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें एक दूसरे का कोच बनना चाहिए। अगर तुम कुछ खाओगी तो मैं तुम्हें डांटूंगा और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है ठीक है यार। उसके बाद दूसरे दिन से वो जॉगिंग जाते थे उसके साथ, वह 5 बजे उसे कॉल करने के लिए बुलाती थी और वहीं पे स्विमिंग जाती और वहीं पे जॉगिंग जाती। उस चीज़ से उनका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने लगा था क्योंकि अब पहले से भी उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा फुर्ती आने लगी थी और वो पहले से ज़्यादा थोड़ी बहुत तो पतली तो हो चुकी थी। साथ में वो झूला खाते थे, साथ में जॉगिंग किया करते थे। बट उसी चीज़ से उसको कभी गुस्सा आता तो जोर से अपनी चीख चिल्ला के वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर देते थे यार। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी उस जैनिया को पसंद करती है। वो साथ ही है कि जैसे तैसे करके जैनिया उसे पसंद करने लगे। वहीं पे कोलिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वहीं पे उसका वजन बहुत ज़्यादा घट चुका था। तभी वो उस लड़के से मिलने की कोशिश करती है और जैसे वो उसके पास जाती है टकराने का नाटक करती है और उससे थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। बट वहीं पे आन्या होती है वो उसके करीब जाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं वो पानी से खेलने लगते हैं, तभी वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जो कि साथ ही में थी। वो कहती है कि मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, बेटी साइड में हट जाइए वरना पटक के मार दूंगी। और इस चीज़ को सुन के वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे बाहर में जाने के बाद फुल टल्ली हो जाती है। उसके बाद वो लड़के को देखती है जो कि कोलिया के घर में होती है और उसके कपड़े गायब थे। कोलिया कहता है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल टच नहीं किया और मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, तुम तो बाहर में थी इसीलिए एक बंदे के साथ तुम जा रही थी, अनजान बंदा पता नहीं कौन था, इसलिए मैं वहाँ पे आया और इसके चक्कर में मेरे नाक भी टूट गई यार, तुझे पता ना है मेरे नाक पे उसने घूसा मार दिया और मैं तुम्हें अपने घर लेके आया। उसके बाद वो अपने माँ के घर चले जाते हैं। अन्या की माँ उसे कहती है कि ये अब उसको भूल नहीं पा रही क्योंकि बचपन में तो उसके फादर उसे छोड़ के चले गए थे और इस चीज़ के कारण उसे बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा था। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि उसके फादर को वो मिलने जाएगी। बट वहीं पे उसके पास कोई ड्राइवर नहीं था तो वहीं पे उस मोटे को ड्राइवर बना दिया था जिसका नाम कोलिया होता है। और रास्ते में कोलिया उसके करीब आने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, बट वहीं पे उसके करीब आने की कोशिश करता है बट लड़की को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाद हमें सरगियो दिखाया जाता है जो कि लड़की का फादर होता है। बट लड़की कहती है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए थे। तभी वो कहता है मैं तुमसे मिलने आया था तुम्हारे बर्थडे पर तुमने मुझे बाहर से भगा दिया था क्योंकि घर में मोमबत्ती के गिरने के कारण आग लग चुकी थी और मैं अपनी पत्नी को बचाने निकल गया और तुम वहाँ पे अंदर थी और मैं तुम्हें बचाने नहीं आया और इस चीज़ के कारण तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और वहीं से तुम वहाँ से निकल गई और इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हुआ बट मैं कुछ कह नहीं सकता था। उसके बाद लड़की होती है वो कोलिया को किस कर देती है, वो भी नाक पे। उसके बाद मानो कोलिया का तो दिन बन गया था यार। उसके बाद वो अपनी घड़ी को बेच देता है और फ्लावर ले लेता है और वहीं भी हम वहाँ पे देखते हैं जेनिया को जो कि अन्य के पास आया था कि वहाँ आने थी उनके साथ में गुलू गुलू पैदा हो जाता है। उसके बाद वो गुलू गुलू करने लगते हैं बट वहीं पे कोलिया आता है पूरी उम्मीद के साथ और जैसे उनके उसको साथ देखता है तो उसका दिल टूट जाता है और दिल टूटा आशिक वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम तो यार पहले से बहुत ज़्यादा फिट हो गई हो। वहीं पे जैनिया उसे कहता है बट वहाँ पे आन्या होती है वो कहती है अबे तू तो कल मेरे को मोटी हो गई तो तू तो मुझे कल वापस से छोड़ के चला जाएगा। इस चीज़ से वहाँ पे जैनिया कहता है तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। जैनिया का काम हो गया था और वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद आनिया उसके लड़के के पास आती है क्योंकि उसे एक अच्छा दोस्त चाहिए था और दूसरे दिन उसे उसने देख लिया था उसके साथ, तो कोई टूटा हुआ आशिक को उसके साथ तो प्यार बरसाएगा नहीं, तो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हो और तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। और उसके बाद उसके फादर सुबह उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है तो मैं एक अच्छा फादर होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा और उसके साथ जो बचपन में डांस करते थे वो भी उसके साथ करते हैं। और उसके बाद वो लड़की उसके पास आती है जहाँ पे मैराथन की रेस हो रही थी और वहीं पे वो कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उसका लेके नीचे डाल देती है। वो कहती है अभी भी मैं तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ क्योंकि मेरा तो वजन कम हो चुका है और तुम्हारा वजन कम होना बाकी है, तो इस चीज़ से पहले मैं तुम्हारा वजन कम करूंगी। उसके बाद फाइनली वो मैराथन की रेस में दौड़ते हैं और जीत भी जाते हैं और उसके बाद वो लड़का होता है उसे किस कर देता है
क्योंकि फाइनली उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया था। उसके बाद उसे पता चलता है कि मोटा होना ज़रूरी नहीं है, खुद से प्यार करना ही ज़रूरी है। और वो सब उसने सीख लिया था उसके साथ रह के, क्योंकि वो उसको चिल्लाता था और हर चीज़ से उसे अच्छा रखता था। दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार कर देते हैं। यहाँ पे इनका तो घर बस चुका है और मेरा भी घर बसा लो यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।